सो हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का DDN मोटो 3 में। और आज हम बात करेंगे 5 कॉन्स इन R15। तो सबसे पहला, वीक लो एंड टॉर्क। इसका मतलब ये है कि जो R15 है आपकी, ये इसका जो टॉर्क है ये काफ़ी कम है। मतलब जब स्टार्टिंग इनिशियल फेज से इसे हमें उठाना होता है बाइक को, तो बाइक काफ़ी टाइम लेती है। हम सब जानते हैं कि R15 की टॉप स्पीड बहुत बढ़िया है, लेकिन जो अगर हमें नॉर्मल चलाना है तो ये बाइक उतना बढ़िया नहीं चलती। मतलब चलाने में उतनी बढ़िया नहीं है, भगाने में काफ़ी बढ़िया है। दूसरा कौन है R15 में, पिलियन राइडिंग कंफर्ट। तो हर कोई जानता है R15 की जो पिछली सीट है ये दूसरे फ्लोर पे है। मतलब आपको इसमें आसपास का सराउंडिंग दिख जाएगा अगर आप पीछे की सीट पर बैठेंगे, और सीट काफ़ी अनकंफर्टेबल मानी जाती है। वैसे तो स्पोर्ट्स बाइक है, इसमें सीट कंफर्टेबल हो भी नहीं सकती, बट पिलियन के लिए ये उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इस पर ना तो वो लॉन्ग राइड कर सकता, लॉन्ग राइड तो खैर दूर की बात है, इसमें पिलियन शॉर्ट राइड भी चैन से नहीं कर सकता। और दूसरा, इसमें ग्रैबिंग वगैरह के लिए भी पीछे कुछ ढंग से है नहीं, तो जो पिलियन है उसको फ्रंट के राइडर को ही पकड़ना पड़ता है। तो ये यहाँ पे पिलियन राइडिंग कंफर्ट काफ़ी हद तक कॉम्प्रोमाइज़ रहता है। वैसे तो जो R15 है, जो भी ऑफ़र करती है, ये काफ़ी ज़्यादा ही है अपने सेगमेंट के हिसाब से, लेकिन धीरे धीरे ये अपना एक्सपेंसिव होती जा रही है। मतलब अब तो ये 2.5 लाख के आसपास तक की बाइक बैठ जाती है 155 सीसी की होके। मतलब 2.5 लाख से नीचे नीचे ये बाइक बैठ जाती है। तो प्राइस के हिसाब से R15 काफ़ी ज़्यादा महंगी है। और बाकी एक और चीज़ भी है, इसका अगर ये कहीं क्रैश क्रूश होती है तो उसका जो फेयरिंग वगैरह है तो वो पूरा ही बदलता है, तो वहाँ पे ये थोड़ा खर्चीली पड़ जाती है। तो इसलिए R15 थोड़ी सी एक्सपेंसिव तो है। अब एज अ यूज़र, मतलब मैं यूज़र नहीं हूँ, बट जो भी यूज़र होते हैं उनको सबसे बड़ी दिक्कत होती है इसकी हेडलाइट विजिबिलिटी की। मतलब जो R15 है, भले ही इसमें LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प बनता है, लेकिन रात में इसकी हेडलाइट किसी को भी पसंद नहीं आती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया ये कैप्चर नहीं करती। मतलब बहुत ज़्यादा एरिया आपको नहीं दिखाती लाइट्स के थ्रू। तो इसलिए थोड़ा सा इसका ये है, पुअर हेडलाइट विजिबिलिटी R15 में एक मेजर प्रॉब्लम है। और फिर सबसे बड़ी बात जो इस समय हो चुकी है, R15 एक मतलब बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन सडनली ये छपरीफाइड हो गया है। तो ये एक इसका बड़ा कौन है, क्योंकि अब R15 से ऐसी ऐसी हरकतें कर रहे हैं कुछ लोग, जबकि बहुत प्यारी बाइक है, दिखने में सुंदर है, अच्छी बाइक है, बट कुछ छपरियों ने इस बाइक को बदनाम कर दिया है। और कहीं ऐसा ना हो इसके साथ भी KTM वाला हाल हो कि उसकी सेल्स भी, जैसे KTM की सेल्स छपरीफाइड होने के बाद गिरी थी, इसकी भी गिरे। बट फिलहाल तो ये थोड़ी सस्ती है KTM के मुकाबले, तो इतनी इजीली इसकी सेल्स नहीं गिरेगी। बट अच्छी बाइक और गलत हाथों में पड़ जाए तो वो छपरीफाइड टैग उस पर लग जाता है। बाइक छपरी नहीं होती, राइडर होता है, बट फिर भी प्रोडक्ट तो प्रोडक्ट है, वो जिसके हाथ में होता है उस हिसाब से प्रोडक्ट को हम आंकते हैं। तो ये थे कुछ 5 कॉन्स जो कि R15 में आपको दिक्कत दे सकते हैं। और मैंने इसमें कुछ भी नहीं बोला कि इसका राइडिंग पोस्चर कमिटेड है, या फिर इसके पाम वगैरह में दर्द होता है, हमारे रिस्ट वगैरह में या बैक में। तो उन लोगों को थोड़ी शर्म करनी चाहिए। भाई स्पोर्ट्स बाइक है, स्पोर्ट्स बाइक पे तो आपको झुक के ही चलाना पड़ेगा, और थोड़ा फिटनेस वगैरह बढ़ाओ अपनी, सीधी सी बात है। क्योंकि अगर आप स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हैं तो उसके लिए आपको फिट तो होना पड़ेगा। तो यहाँ पे ये चीज़ तो बिल्कुल किसी की कंप्लेन में होनी ही नहीं चाहिए कि हमारे कमर में दर्द हो रहा है और हमारे हाथों में दर्द हो रहा है। स्पेशली ये 19-20 साल के बच्चों को तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो यही थे 5 कॉन्स R15 में, और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।